औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे हासिल करें। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज करते हैं आज की वीडियो का। जो हमारी वीडियो है वो सिक्योरिटी की जॉब कैसे हासिल करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आजकल पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई रोज़गार मिले, अच्छी जॉब मिले। अगर उनके कंट्री में कोई जॉब ना हो तो वो कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ जाकर जॉब हासिल करें और अच्छे पैसे कमाएं। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि अपनी आवाम को रिलीफ दें, उनको जॉब्स प्रोवाइड करें, मगर इतने वसाइल गवर्नमेंट्स के पास नहीं होते कि हर आदमी को जॉब दें। तो हर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि अपनी जितनी भी आवाम है उसको रोज़गार दें, सहूलतें दें। तो आज हम बात करते हैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे हासिल करें। तो दुबई में या अबू धाबी में अगर आप सिक्योरिटी की जॉब की असूल की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दुबई में जॉब के लिए आपके पास कम अज़ कम मैट्रिक तालीम होना ज़रूरी है और मैट्रिक की सनद आपकी अटेस्टेड हो। और अबू धाबी के लिए आपके पास 12 क्लास इन इंटरमीडिएट होना ज़रूरी हो और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हों और आपका हाइट 5.7 इंच होना चाहिए, इससे कम ना हो। और आपकी इंग्लिश बोल चाल, लिखना, पढ़ना और समझना अच्छी हो। दुबई में आपने सीरा का एग्ज़ाम देना होता है, वो कम्प्लीटली कोर्स इंग्लिश में है। इसके लिए आपको इंग्लिश की सूझबूझ लाजमी होनी चाहिए। और अबू धाबी में आपने PSPD देना होता है, उसके लिए भी आपको भी इंग्लिश पे अबूर होना चाहिए। ये तमाम कोर्स इंग्लिश में होते हैं और इनको पास करना ज़रूरी होता है। इनको पास करने के लिए यहाँ आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर 3 चांस आपने पास कर लिए तो आप सिक्योरिटी के एल हैं, वरना आपको वो वापस भेज देंगे। और इसके बाद आपका फ़िटनेस टेस्ट होता है, वो पास भी करना आपने ज़रूरी है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से सिक्योरिटी गार्ड हायर करती हैं। तो वहाँ डेलीगेशन की मौजूदगी में आपका इंटरव्यू होता है। आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। इसके अलावा आपका फ़िटनेस टेस्ट भी लिया जाता है। अगर आप इसके एल हैं तो आपको वो वीज़ा देते हैं। वो एजेंसी डेलीगेशन को अपने यहाँ बुलाती है, ज़ाहिर है वो आपसे वीज़े की कॉस्ट भी लेगी। होम कंट्री में आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो फिर वो आपको ये लोग वीज़ा देंगे। यहाँ आके आपने सबसे पहले सीरा या PSPD करना है। ये 5 दिन का कोर्स होता है और छठे दिन एग्ज़ाम होता है, वो आपने पास करना ज़रूरी होता है। तो आपको 60% मार्क्स लेने लाजमी होते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, तो आप सीरा भी और PSPD भी अपने ख़र्चे पे कर सकते हैं। और जब आप पास कर लेंगे तो फिर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर आप सिक्योरिटी के एल हो जाएंगे। फिर आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी जॉब देती है तो फिर आपके लिए वो कंपनी फिर आपके सीरा कार्ड के लिए अप्लाई करेगी। PSPD आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी तकरीबन फ़ीस 2500 दिरहम है। जब आपने सीरा और PSPD पास कर लिया तो इसके बाद आपका फ़िटनेस टेस्ट होगा, वो पास कर लिया तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड के एल हैं और आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल जाएगा। ये उसी सूरत में मिलेगा जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हों। अगर आपने प्राइवेट तौर पर सीरा या PSPD किया तो फिर आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। जब आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपके सीरा और PSPD कार्ड के लिए अप्लाई करेगी। और बहुत सारे लोग सैलरी का पूछते हैं। दुबई के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं जो सीरा के कानून को फॉलो करती हैं, वो 4 छुट्टियों के साथ 2262 दिरहम सैलरी देती है। और यहाँ पे 1200 दिरहम बेसिक सैलरी है, जबकि अबू धाबी में 2000 दिरहम बेसिक सैलरी है और 4 छुट्टियों के साथ 2770 दिरहम सैलरी आती है। और कुछ कंपनियां जो कुछ लॉ को फॉलो नहीं करती, वो आपको कम सैलरी देती हैं। मगर जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वो
آپ کو 2262 درہم 26 ڈے کے پے کرتی ہے۔ تو آپ کے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ پہلے آپ وزٹ ویزے پہ آئیں، آپ نے سیرا یا PSBD کرنا ہے، پھر آپ نے جاب کی تلاش کرنی ہے، اور آپ اپنی ہوم کنٹری سے بھی اپلائی کرتے ہیں، وہاں ڈیلیگیشن کی موجودگی میں یا آن لائن انٹرویو ہوتے ہیں، وہاں کا پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا یہاں کوئی دوست، بھائی، رشتہ دار رہ رہا ہو تو آپ کو وہ ویزا بھیجتا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اور سیکورٹی کی جاب کو حاصل کرنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آپ اگر آن لائن اپلائی کرتے رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل پیش ہوگی، تو آپ کو جاب بھی نہیں ملے گی۔ جب آپ کے 10 یا 15 دن رہ رہے ہوں گے تو آپ پھر ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تو جب آپ کا ویزا شروع ہو جائے، پہلے دن سے ہی آپ جاب کی تلاش میں رہیں، ہر کمپنی کو فزیکلی جا کے ٹچ کریں، وہاں جا کے CV جمع کرائیں۔ جب آپ CV خود جا کے جمع کرائیں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے تو آپ کو جاب بھی جلدی ملے گی۔ یا آپ کسی دوست کے تھرو اس کو بولتے ہیں کہ میرے لیے جاب ڈھونڈنا، دیکھنا، تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ کا ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ جاب حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ خود جائیں گے، گرمی سردی برداشت کریں گے، ہر کمپنی میں جا کے اپنی CV سبمٹ کریں گے تو آپ کو جاب بھی جلدی ملے گی، اور آپ کو ساتھ ساتھ یہاں پہ رہنے کے لیے خرچہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں پہ وزٹ ویزے پہ ہوتے ہیں تو CV جا کے آپ ہر کمپنی میں خود جمع کرائیں، خود جا کے نوکری کی تلاش کریں۔ آپ پہلے دن سے ہی کوشش کریں جاب کی، تو آپ کو جاب مل جائے گی۔ اگر کسی کے آسرے پہ رہیں گے تو پھر جاب کا اصول بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، جب آپ اپنی کنٹری سے یہاں پہ آتے ہیں تو ایجنٹ یا ایجنسی آپ کو ویزا دیتے ہیں، مگر یہ ایجنسی کو جب آپ پیسے دینے لگے، ایجنسی کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ یہاں جو کمپنی ہو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اس کمپنی کو آپ گوگل میں چیک کریں، کسی سے پوچھیں، معلومات لیں، تب جا کے آپ ایجنٹ کو یا ایجنسی کو پیسہ دیں، تب یہاں آئیں۔ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ اور ایجنسی بھی ویل نون ہونی چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، اور کمپنی بھی اچھی ہو، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، اس کے پاس ورکر ہوں، اس کے پاس کیمپ ہوں، اس کے پاس آفس ہو، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے وہ آپ کا کوئی دوست، بھائی یا رشتہ دار آپ کو ویزا کمپنی سے لے کے بھیجتا ہے، تو اس میں آپ ایزیلی آ سکتے ہیں، اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ تو سیکورٹی گارڈ کی جاب حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، تو آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔